गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में जितना महत्व भगवत गीता का है, उतना ही महत्वपूर्ण भारत का संविधान भी रखता है और उसी की एकता, संप्रभुता और अखंडता को हर भारतीय अपना दायित्व मानकर पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में प्रीति अधिकारी और आप देख रहे हैं चर्चा में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरा भारत 76वां गणतंत्र दिवस उत्सव के रूप में मना रहा है। उत्सव इसलिए क्योंकि गणतंत्र दिवस जहां एक तरफ भारत के संविधान को लागू करने वाला राष्ट्रीय पर्व है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों की याद करने और नमन करने का भी दिन है। ये दिन इतना खास क्यों है? इतिहास के पन्नों में इस दिन की क्या भूमिका रही और ये दिन कैसे राष्ट्रीय पर्व बना, जानेंगे आज के एपिसोड में। इतिहास के पन्नों में बात सन 1929 के दिसंबर महीने की है, जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसमें प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देगी, तब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासित इकाई बन करके पूर्ण स्वरूप में स्वतंत्र रहेगा। इस बगावती घोषणा से भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति के अपने संघर्ष को पूरा किया और एक नए युग का सूत्रपात किया। 21 तोपों की सलामी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से उस दिन भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा हुई, जिसके बाद 26 जनवरी वो दिन बना जब देश में कानून का राज स्थापित किया गया। भारतीय संविधान को देश के शासन की नींव के रूप में, सरकार की संरचना और शक्तियों की परिभाषा के रूप में और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य के निर्धारण के रूप में स्थापित किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। वही बात करें भारतीय संविधान की रचना की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा करके 251 पेज की किताब का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके बाद संविधान को भौतिक रूप से अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। लेकिन भारतीय संविधान का प्रारंभ मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान ने भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने की शक्ति दी और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं इसे राष्ट्रीय पर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये त्योहार अनुशासन में रहकर देश की रक्षा में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बताते हुए वीरों की भांति आत्मसात करने के लिए प्रेरणा भी देता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, जिसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसके बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर के इरविन स्टेडियम तक 5 मील का रास्ता तय किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जिसके बाद से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के नाम संदेश देते हैं। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक निकाली जाती है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत और परेड के माध्यम से भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है तथा परेड में अलग अलग देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। ये भारत की एकता का वो दिन है जिसने हर एक व्यक्ति के मन में स्वतंत्र जीने, स्वतंत्र रहने और स्वयं पर स्वयं का अधिकार को बनाए रखने का जोश हम सभी में भरता है। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गणतंत्र दिवस के इतिहास से जुड़ी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे की ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।